हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम और टीआरई 4 के लिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो टीआरई 3 का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो सेट नंबर आज हम लोग 3 में इतिहास के इसमें जो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का सेट नंबर 1 और 2 का इतिहास का जो 40 प्रश्न था, इसको अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी कुछ देर पहले आपका बारिश शुरू हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में कुछ परेशानी हो, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुणों के द्वारा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के उस शासक का नाम क्या था जिसकी विजय गाथा का वृत्तांत इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है? तो समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की जो गांधार शैली है, इसका जो सूत्रपात है यह महायान संप्रदाय के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, महायान के द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है, मेसोपोटामिया का अर्थ है? तो इसका अर्थ हुआ नदियों के बीच की भूमि, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती थी? तो यह पंजाब को लाहौर से जोड़ती थी, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित रही? तो फारसी भाषा या मुगल समय में यह मुगलों की राष्ट्रीय भाषा थी, तो फारसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन 2। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार रखना है, बताना कि कौन संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की जो संधि है यह 1809 में हुआ था। उसके बाद से यहाँ दिया हुआ है बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है यह 1792 में हुआ था। और सालबाई की जो संधि है यह 1782 में हो जाएगा। तो इसका जब आप कूट देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका घ हो जाएगा, उसके बाद से ग हो जाएगा, उसके बाद से ख हो जाएगा और उसके बाद से क हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन इसका 3 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 1। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह किसने स्वीकार किया था? तो डिजरायली ने, ऑप्शन 4। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। इस दिन संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नोक्त महान संगीतज्ञ रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो कौन थे? तो स्वाति तिरुनाल, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर जो थे यह पहला खलीफा थे। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? MS सुब्बालक्ष्मी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरन जो है यह सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्य ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता है? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता था। तो यह कबीला जो था यह कहाँ से कबीला आया था? यह कबीला जो था यह दक्षिण चीन से आया था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर TN कृष्णन। ऑप्शन 1। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी, यानी ऑप्शन 1। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो जो दोनों थे यह बताना, ये किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो जाति व्यवस्था में नहीं जैन धर्म विश्वास करता था और नहीं बौद्ध धर्म। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था वह था पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेद दिल्ली के सुल्तान के पद पर संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जो बलबन था यह नासिरुद्दीन का क्या था? प्रधानमंत्री था, और इसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से किया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिम तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था 1792 में। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 3 कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में इन्होंने चलाया था। और बैरकपुर कहाँ पे है? आपको कमेंट करना है कि बैरकपुर वर्तमान में कहाँ पे है। अगला प्रश्न, गांधी जी के किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यासधारिता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यासधारिता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? यह बंगाल विभाजन के समय में इसको अपनाया गया था, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशीय रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वह अदा किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, सरदार पटेल और VP मेनन। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार पटेल और VP मेनन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्राएं। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था। यह जो कथन है यह कथन क्या है? सत्य नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है,
इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का जो सेट नंबर 3 था, इसका हमने इतिहास का 40 प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका मार्क्स कितना आया कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका इसमें 40 प्रश्नों में कितना मार्क्स आपका सही हुआ है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसका सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।